हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मन्नू राठी। आप मुझे देख रहे हैं मन्नू राठी यूट्यूब चैनल पे। बात करेंगे आज हम आईटीबीपी में हेड कांस्टेबल एजुकेशन और स्ट्रेस काउंसलर, ठीक है, जिसके फॉर्म निकले हुए हैं। लास्ट डेट 5 अगस्त है फॉर्म भरने की। तो जिसने आवेदन नहीं किया है आवेदन कर दीजिए। उसमें आपका 20 से 25 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में या तो साइकोलॉजी हो या फिर आपने बीएड कर रखी हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। महिलाओं की तो फॉर्म की फीस भी नहीं है और उसको लेकर एक वीडियो ऑलरेडी मैंने मन्नू राठी यूट्यूब चैनल पे बना रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जिसने नहीं भरा है बेटा फॉर्म भर देना, बहुत ज्यादा कंपटीशन इसमें रहने नहीं वाला। अब बात करते हैं उसकी जॉब प्रोफाइल की, सैलरी की। देखिए सैलरी, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है भाई। सैलरी एक महत्वपूर्ण चीज है जिसके लिए आप सब तैयारी कर रहे हैं और हम भी तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, हाँ, हम तैयारी करा रहे हैं आईटीबीपी हेड कांस्टेबल एजुकेशन और स्ट्रेस काउंसलर की। हमारा बैच है, ठीक है, जो कि आपको मिल सकता है नोटबुक एकेडमी ऐप पे। ये हमारा बैच है काउंसलर बैच, ठीक है। 112 ये पद है, ठीक है। बैच हमारा 800 रुपए का है और हेल्पलाइन नंबर है हमारा 9958601704। अब देखिए बात करते हैं सैलरी की। सैलरी है भाई आपकी लेवल 4, बेसिक 25,500, अदर्स में यहाँ डीए, राशन मनी, स्पेशल अलाउंस, बॉर्डर वाला, ठीक है। एचआरए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, वरना या तो फिर क्वार्टर दे देंगे, इनमें से एक चीज मिलेगी। और आपका टीपीटी यानी ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, मेडिकल और एलटीसी, ये सारी फैसिलिटीज मिलेगी, ठीक है। आपसे अगर मैं कहूं कि आपका बेसिक जो है भाई वो रहेगा आपका 25,500, डीए आपका 12,225, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस यानी आपका 3,000, राशन मनी अलाउंस ये रहेगा आपका 4,000। लगभग आपकी सैलरी जो होगी वो हो गई 45,000 रुपए। अब इस 45,000 रुपए में अगर आपको क्वार्टर मिलता है तो इतनी ही रहेगी 45,000। अगर क्वार्टर नहीं मिल रहा है तो आपको इसमें एचआरए ऐड कर दिया जाएगा, ये रहती है बात। अब ये रिस्क अलाउंस क्या है भाई? रिस्क अलाउंस यानी कि बॉर्डर जो आपके क्षेत्र में लगे रहते हैं, आईटीबीपी अगर हम फोर्स की बात करें, इंडो तिब्बतन पुलिस फोर्स, ठीक है। तो ये आपकी हमारी जो सुरक्षा जो है, हमारे बॉर्डर्स को सुरक्षित करना चीन से, ठीक है। और आईटीबीपी मेनली उन पहाड़ी क्षेत्र में जो है वो बॉर्डर सिक्योरिटी और इन तरीके का काम करती है। और अगर हम और भी यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ये रहता है कि कोई सीमा उल्लंघन ना कर रहा हो, लोगों में, लोकल लोगों में सुरक्षा की भावना हो, अवैध तस्करी वगैरह ना हो, तो ये सारे काम यहाँ पे आईटीबीपी जो है वो देखती है। अब बात ये रहती है, तो बॉर्डर एरिया जो कि हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख में है, उत्तराखंड में है, वहां पर, और आपने देखा कि ये मेनली यहाँ पर आपका बॉर्डर एरिया ज्यादा रहता है तो वो पोस्टिंग यहाँ पे आती रहती है। तो वहां पर एक और अलाउंस मिलता है, वो मिलता है रिस्क अलाउंस, ठीक है। जो आपकी हार्ड स्टेशन, हार्ड पोस्टिंग इस एक तरीके से, तो वहां पे अतिरिक्त आय मिलती है आपकी सैलरी के साथ, तो वो 17 से 24,000 और हो जाती है, ठीक है। तो वो यहाँ पर ये जो काउंसलर वगैरह लगेंगे तो इनको भी मिलेगी अगर आपकी हार्ड स्टेशन पे पोस्टिंग होती है। और भाई ये होती रहती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी। तो ये आपको ये सैलरी इंक्रीमेंट आपको बिल्कुल, आप लग जाएंगे तो आपको अनुभव करने का मौका जरूर मिलेगा। अब अगर हम और बात करें तो भाई अब ये पोस्ट जो है, जॉब प्रोफाइल, ये आपके हेड कांस्टेबल एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर, इनका काम क्या रहेगा? देखिए जो हमारे आईटीबीपी में जो हमारे फौजी भाई हैं, ठीक है, और बहनें भी हैं, ठीक है, तो जो नियुक्ति जिनकी हो रखी है, तो भाई जॉब जो है वो काफी मेंटल प्रेशर वाली है। प्रोफेशनल लेवल पे आपको ड्यूटी आवर्स कई बार लंबे हो जाते हैं, कई बार अफसर से आपकी नहीं बनती है, ठीक है। आपने आजकल इस तरीके के इंसिडेंट देखे होंगे कि जो आपका छोटी रैंक पे था उस बंदे ने, उस फौजी ने क्या किया, बंदूक उठा के अपने अफसरों को गोली मार दी, अपने साथियों को गोली मार दी। क्यों भाई? स्ट्रेस के कारण, तनाव के कारण। उस स्ट्रेस को मैनेज करना, ठीक है, वो काम रहेगा आपका इस जॉब प्रोफाइल में, ठीक है। आप वो जो बंदा परेशान है मानसिक रूप से, तो उसको सही, उसकी मेंटल हेल्थ को ठीक करना, उसकी काउंसलिंग करना, थेरेपीज के लिए सजेस्ट करना, ये सारा काम रहेगा। अब जो आईटीबीपी में आपका नियुक्त है आपका फौजी भाई, तो भाई बात यह है कि उसको कहीं ना कहीं पर्सनल लेवल पर भी कुछ प्रॉब्लम्स सता सकती हैं कि भाई माँ बाप हैं, बच्चे हैं, पत्नी है, छुट्टी नहीं मिल रही है, उस चीज का भी फ्रस्ट्रेशन बहुत हो जाता है, ठीक है। ये वो बंदा, वो फौजी महसूस करता है जो एक, जब छुट्टी लेकर घर आता है तो वो नियमित दिनों में उसको सारी चीजें निपटानी है, ठीक है। अपने घर की छत भी ठीक करानी है, अपने
रिश्तेदारों से भी मिलना है, बीवी को भी समय देना है, माँ-बाप के साथ भी बैठना है, खेत खलिहान भी सँभालने हैं। तो और जब वो छुट्टी उसकी बार-बार किसी कारणवश कैंसल होती है, तो वो भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस का मुद्दा बन सकता है उसके लिए। तो इन सारे मुद्दों को डील करना, सोल्जर्स में आपने देखा होगा सुसाइड डेटा यानी बहुत बढ़ता जा रहा है। आप न्यूज़पेपर की ये कटिंग देखिए, यहाँ पे लिखा है कि स्ट्रेस एक मेजर कॉज़ है इंडियन मिलिट्री में आपका फ्रेटिसाइड, सुसाइड्स का स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है। कि आपका फिर इस स्ट्रेस के कारण जो है कि भई फ्रेटिसाइड मिलिट्री में कहते हैं कि एक सोल्जर या सिक्योरिटी पर्सनल अपने खुद के कुलीग्स को मार देता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो भई ये सुसाइड दूसरे को मार देना, खुद मर जाना, ठीक है? तो इन चीज़ों को चीज़ें कम हो। देखिए एक फौजी है देश के लिए वो एक एसेट है, ठीक है? ऐसे ही तो उसको नहीं मरने दे सकते। तो उसकी सुरक्षा, मानसिक सुरक्षा के लिए ये आपके पोस्ट निकाली गई हैं। 112 पद हैं, 96 पद पुरुष के हैं और बाकी 12 पद महिला के हैं, ठीक है? तो एजुकेशनल सपोर्ट भी ये आपको अगर आप इस पोस्ट पे लगेंगे तो आप फौजी को दे सकते हैं, ठीक है? आप बता सकते हैं यहाँ से ये पढ़ाई कर लो, ये कोर्सेज़ हैं। अगर वो हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं तो उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं। उसके बच्चे कुछ पढ़ना चाहते हैं तो उनके बारे में उनको ब्रीफ कर सकते हैं। ये आपकी जॉब प्रोफाइल का काम रहेगा, ठीक? और और भई बात ये रहेगी कि भई आपकी इस जॉब के अंदर कोई रात की ड्यूटी नहीं है। आपको आराम से जो है बैठना है रूम के अंदर। आपके ये इस तरीके से केसेज़ आएँगे, ठीक है? और कुछ केसेज़ होंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बुखार की दवाई जैसे देनी है, वायरल है तो चल रहा है तो ऐसे लोग आएँगे। नहीं, इतने सारे फौजी नहीं आएँगे। तो जो आएँगे उनकी व्यथा, उनकी चीज़, उनके साथ परानुभूति भरा व्यवहार करना, उनको सही से उनकी मेंटल हेल्थ रिस्टोर करना, ये सारा काम रहेगा। लीडरशिप क्वालिटीज़ विकसित करना, ठीक है? और इम्प्लीमेंट करना वेलनेस प्रोग्राम्स, ठीक है? तो ये इस जॉब प्रोफाइल में रहेगा। बहुत अच्छी जॉब है, ज़रूर तैयारी कीजिएगा। 5 अगस्त लास्ट डेट है। जुड़ सकते हैं हमारे साथ काउंसलर बैच में क्योंकि 60 मार्क्स का मनोविज्ञान आएगा और वो मैं इसमें बिल्कुल लाइव करा रही हूँ। नौकरी दिलाएँगे अब की सर्दी वर्दी। तो जुड़िए हमारे साथ और इस जॉब को ज़रूर लगिएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।